साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए जो है कुछ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा जो पूर्व में पीसीएस की परीक्षाएँ कराई गई हैं, उन पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2020 के जो प्री की परीक्षा हुई थी, उसके प्रश्न पत्र को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स के जो प्रश्न इसमें हैं, उन पर बहुत फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो करंट अफेयर के प्रश्न हमारे लिए 2023 पीसीएस के लिए उपयोगी नहीं है। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो इसमें है सतलज। अगला है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है? दो कथन है, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये दोनों के दोनों कथन सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और उनकी अवस्थिति, अंगामी जनजाति नागालैंड में, बिरहोर झारखंड में, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, यह जो है उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो सी वाला सुमेलित नहीं है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में। अगला चौथा वाला क्वेश्चन करंट अफेयर का छोड़ दीजिए। अगला है, निम्नलिखित दो सूचियां दी गई हैं पांचवें क्वेश्चन में झील और अवस्थित के बारे में। देखिए, साला झील आपका अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खल झील हरियाणा में है, लोकटक मणिपुर में है, कालाबेली झील तमिलनाडु में है। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। रक्षा मंत्रालय, तो ये भी करंट अफेयर का छोड़ दीजिए। अगला है सातवां कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कथन ही गलत है क्योंकि अहमदाबाद नहीं, मुंबई है सबसे बड़ा केंद्र, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का। तो कथन गलत हो गया। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल का की कोई समस्या नहीं है। तो कारण तो सही है परंतु कथन गलत है, इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया है? हरियाणा ने। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो इन चारों में हिमाद्री श्रेणी है। अगला है, करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, ये दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चार से मिलाइए, मोल्लेम आपका गोवा में, कलेसर जो है हरियाणा में, और ये बेतवा नहीं, बेतला होना चाहिए, ठीक है, ये बेतवा नहीं, ये बेतला होना चाहिए, तो ये झारखंड हो जाता है। यदि बेतवा है तो इसमें कोई सुमेलित नहीं होगा, बेतला कर देंगे तो झारखंड से हो जाएगा। तो आपका 4321 ए हो जाएगा, जबकि इसको आयोग ने इस प्रश्न को बाद में हटा दिया था। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? कुशीनगर हवाई अड्डे को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? खनिज और उत्खनन शहर में। देखिए, तांबा का उत्खनन जो है चित्रदुर्ग में नहीं होता है, इसका उत्खनन आपका कहाँ से होता है? भिलवाड़ा में होता है, जबकि चित्रदुर्ग में मैग्नीज का खनन होता है। तो पहला और तीसरा ये सही नहीं है, जबकि लौह अयस्क का बेल्लोरी में और बॉक्साइट का कटनी में होता है। तो 1 और 3 सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पर? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। आगे देखते हैं, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। कथन सही है। यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। ये 2020 में जो है 38वीं नहीं 34 वर्ष से लागू, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सही की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए सबसे पश्चिम में चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा, फिर केन है, ठीक है। तो 4 3 1 2 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई? दिल्ली के द्वारा। पर इसको छोड़ दी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र, कजाकिस्तान का कारागांडा है, यूक्रेन का क्रियोई रॉग है, जर्मनी का नॉर्मंडी है, नॉर्मंडी जर्मनी में नहीं बल्कि फ्रांस में है। तो सी वाले से मिलते ही है, फ्रांस का पायरेनीज भी है। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत बहुत विकसित है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में।
अगला करंट अफेयर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश का। बेगुओ ये आपका फिलीपींस में, 3 से हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 से टाइफून चीन में, 2 बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया 1। तो आपका क्या हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 बी ऑप्शन। अगला है करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? दक्षिणी पश्चिमी तट पर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। आगे देखते हैं सुपोषण या यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता, सही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर संबंधित है? तो अंगुलिहास धारा जो है ये हिंद महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाक्रमों को उनके प्रारंभ के काल कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 का है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। ठीक है, 2002 का। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 3, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1, फिर प्रोजेक्ट हाथी 2 और फिर जैव विविधता अधिनियम 4। तो आपको हो जाएगा 3124, 3124 अर्थात सी ऑप्शन। फिर से दो सूचियां हैं, निर्जातीय समूह और देश का। यहूदी आपके इजराइल के 4 से मिला दीजिए, टेडा आपके कहाँ के हैं? लीबिया के, 3 से मिला दीजिए। बेजा आपके मिस्र के हैं, 1 से मिला दीजिए। लूर ईरान के 2 से। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 डी ऑप्शन। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भू रसायन चक्र कहलाता है, जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी में। मोरक्को की राजधानी रबात है, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीयर्स है, केप केप बर्डे की राजधानी बमाको नहीं है, केप बर्डे की राजधानी बमाको नहीं है। बमाको जो है आपकी कहाँ की राजधानी है? ये माले की है। कहाँ की है? माले की राजधानी है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, केप बर्डे की राजधानी प्राइया है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्शबुर्ग और उसके सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो मैग्नीज का। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान लगभग कितना होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखते हैं, दो सूचियां हैं, पर्वत और देश। देखिए, एटलस पर्वत मोरक्को संबंधित है, 4 से मिलाइए। कलिमंजारो तंजानिया से, तो 3 से मिलाइए। चिम्बरोजो ये आपका इक्वाडोर से, 2 से मिलाइए। पायरेनीज फ्रांस या स्पेन से, फ्रांस और स्पेन से, 1 से मिला दीजिए। तो 4 3 2 1 ए ऑप्शन। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? शीयर कहलाता है। मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है टीन उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह या आयरन विद्यमान होता है? मायोग्लोबिन में। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? गैबोन और सोमालिया से गुजरती है, परंतु भूमध्य रेखा गिनी और रवांडा से नहीं गुजरती है। तो आपका 3 और 4 अर्थात डी ऑप्शन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 9 में। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फोटोसेल का। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? मतलब स्थानीय शासन व्यवस्था कब जोड़ा गया? 1992 में, 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, जबकि टेफ्लॉन पॉलीस्टीरीन पॉलीथीन है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो 3 के तहत जो है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये हो सकता है, परंतु नए राज्यों का प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 के तहत आता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग से प्रारंभ होता है? आमाशय से प्रारंभ होता है। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है, परंतु अध्यक्ष और संघ लोक सेवा के अध्यक्ष को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। इसे कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। देखिए, पॉलिश किए हुए चावल से उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है, अर्थात बेरी रोग हो जाएगा थायमिन की कमी की वजह से। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो राज्य निर्वाचन आयोग में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक। तो संवैधानिक नहीं, इसलिए इसका संविधान में उल्लेख नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दो कथन है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 है, वित्त आयोग 280 में है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 का में है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में। सबके सब यहाँ पर सुमेलित है, कोई भी असुमेलित नहीं है। इस प्रश्न को आयोग ने बाद में हटा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्रिज से प्राप्त किया जाता है? तो हींग को। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। इसमें सबसे पहले जयंती पटनायक होती हैं, इसके बाद डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी का टेन्योर आएगा, फिर आपका गिरजा व्यास है, फिर ममता शर्मा 2011 के करीब में। ठीक है, तो 1432 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है, सुक्रोज। देखिए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, सही है। कारण, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था। कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया था, परंतु ये मीठा क्यों होता है? चूंकि जो प्रतीप शर्करा होता है, प्रतीप शर्करा इंग्लिश में इनवर्ट शुगर कहते हैं, यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होता है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं, बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत या जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? हैदराबाद और कर्नाटक को। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, धातु और उनके गुणधर्म। सोडियम का गुणधर्म क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, 4। पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है, चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, 1। शीशा लेड ये उष्मा का कुचालक है, 4 नहीं 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? 4213 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का न्यायवादी भाग 5 में है, ठीक है, संघ वाले सेक्शन में, ना कि भाग 13 में, और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? देखिए, लेक्ट्रॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन ये कृत्रिम पदार्थ है, परंतु फाइब्राइन ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक पदार्थ है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, और ये सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा से लिए जाते हैं या लोकसभा के सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं, दो सूचियां हैं, पदार्थ और उनके अनुप्रयोग हैं सुमेलित करना। नीला तथा कवकनाशी होता है, 2 से मिलाइए। इयोशीन जो है लाल स्याही में, 3 से मिलाइए। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, 1 से। जिंक फॉस्फाइड जो है कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी, तो 4 से मिलाइए। 2314 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। नीति आयोग द्वारा, ये करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। ये कथन आपका सही है। कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा या से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, किए गए हैं? तो वाराणसी और मथुरा को, 1 एंड 2 सी ऑप्शन। राज्यों में राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 15%, ठीक है, टोटल सदस्य संख्या का, या न्यूनतम 12, तो बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? 2.1 होनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया किसके तहत? केशवानंद भारतीवाद 1973 में। भारत में गरीबी के अनुसार अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण और पारिवारिक उपभोग व्यय का, 1 2 3 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 ये जो है नगर पालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, इससे संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन के संगठन संबंधित है, तो डी वाला सम्मिलित नहीं, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल
50 में है। अगला है आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है? पहला, यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती नहीं, प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार है। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60 और 40 के अनुपात में होती है, सही है। तो केवल दूसरा कथन सही, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर होगा, सही है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, संसद नहीं राष्ट्रपति अवधारित करे। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। तो सी ऑप्शन। कथन कांड का प्रश्न अगला। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, कारण भारत के एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो कथन कांड दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही है? पहला, हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया, सही है। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। दोनों कथन सही है। तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? अनुच्छेद 108 के तहत सामान्य विधेयक के पर। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, कई जगह 2024 मिलता है, कई जगह 2025 मिलता है, परंतु आर्थिक सर्वेक्षण में 2025 मिलता है, तो नियर अबाउट 2024 मान लेते हैं, तो बी ऑप्शन। परंतु आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था। इसका सही उत्तर 2025 होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ? तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1998 के तहत। तो 2 और 4, सी ऑप्शन। मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा अवधारणा जो है मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? 2010 में। आगे दो सूचियां हैं, अनुच्छेद और प्रावधान। देखिए, अनुच्छेद 61 इसमें क्या दिया गया है? एक सेकंड। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 67 खा पे क्या है? इसमें उपराष्ट्रपति को हटाना। तो देखिए, पहला वाला जो है आपका 2 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाना ये 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 94 जो है ये किससे संबंधित है? स्पीकर को हटाने से, 4 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 90 किससे संबंधित है? राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से, तो 1 से। तो 2341 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 2030 की अवधि के लिए आरंभ किया गया, नहीं 2020 से 2025 की अवधि के लिए, ठीक है। तो पहला कथन गलत होगा। दूसरा, कारण एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो कथन कारण में से कथन गलत है, कारण सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का 63वां स्थान रहा है, सही है। वर्ष 2019 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का 77वां स्थान था। दोनों कथन सही है। पर देखिए, अब ध्यान रखिएगा कि आगे से जो है डूइंग विश्व बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसको कुछ कारणों से इसको बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बैंक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ा दी गई 15% तक, 9 से 15% कर दिया गया है। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न से कौन सा या से कथन सत्य है या सही है? दो कथन है। निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु आरंभ किया गया है, सही है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करें। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा। अगला कथन काल का प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य के साथ ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, सही कारण बजट में घोषित 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है। तो कथन कारण सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? समुद्री जल का बढ़ना, हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल वृत्ति का व्यंजन होना, ये सभी के सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। निम्नलिखित घटनाओं को
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें इसमें चुनना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 का, ठीक है, 4। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, इसके बाद ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हो जाएगा 2, ये आपका 1987 का है। फिर आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन है, ये 1989 का है, 3 हो जाएगा। फिर सबसे लास्ट में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 आएगा, 2 सॉरी 4231 4231 4231, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार इन्हें हमें व्यवस्थित करना है। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना होती है कब, 1982 में, 82। स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है 1992-93, 1992-93। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 4। फिर आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद नाबार्ड की स्थापना होगी 141। फिर इसके बाद स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज कार्यक्रम होगा 92-93, 2। और सबसे लास्ट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 3। तो 4123 ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का, परंतु हरियाणा का नहीं है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, ये कथन सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक को प्रसिद्ध करना, सूचना तकनीक को प्रसिद्ध नहीं करना, उनके कौशल विकास को जो है बढ़ाना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है। तो यहाँ पर पहला कथन सही, दूसरा कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 2019 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है, इच्छांकु वंश के राजाओं को, ठीक है, इन्हें श्री पर्वतीय और आंध्र भृत्य भी कहा जाता है, आंध्रों का नौकर। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया, अलग समिति ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो देखिए ये जो है मार्ग निर्माण से भी संबंधित रहे, परंतु आयोग ने जो है प्रशासन प्रबंधन को माना है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है, परंतु सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, महाजनपद और राजधानी इनको हमें सुमेलित करना है। मत्स्य की राजधानी जो है आपकी विराटनगर 3, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है 4 से मिलाइए, और सूरसेन की राजधानी जो है मथुरा है 1 से मिलाइए, अश्मक की राजधानी पोतन है 2 से मिलाइए, तो 3412 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गरीबी की संस्कृत का विचार प्रस्तुत किया किसने, ऑस्कर लुईस के द्वारा यह विचार प्रस्तुत। अगला प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है। कथन है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा अधिक जानकारी है, सही है। कारण, चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और जनसामान्य का विस्थापन में पुनर्वास, ये महत्वपूर्ण था, परंतु राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण नहीं था, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व वेता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था, B.S. वांकंकर ने। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, कुल 10 शहर हैं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, नहीं, 2 सूचियां, हड़प्पा पुरा स्थल और संघ राज क्षेत्र या भारत के राज क्षेत्र। बालू आपका कहाँ पे है, ये आपका हरियाणा 3 से मिलाइए, मांडा जम्मू कश्मीर 2 से, पाडरी जो है ये गुजरात 4 से, हुलास उत्तर प्रदेश 1। तो आपका हो जाएगा क्या, 3241 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में
पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन था आवर कॉमन फ्यूचर। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंशांग अबुज ईद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। कथन सही है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित था। यह भी कथन सही है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये जो है नीति आयोग की। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? एनएम जोशी को। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन रहे हैं? रेचल कार्सन थे। अगला है एक्सला सैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होती है इससे और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होता है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखिए, ये 1975 में प्रारंभ किया गया था। इसमें कुल छः पिलर हैं, जिसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा सम्मिलित है, परंतु परिवार नियोजन इसमें नहीं आता है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है इन दो सूचियों को। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब का है? 1878 का। 2 से मिलाइए। शाही पद अधिनियम 1876 का है। 1 से मिला दीजिए। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 का है। तो 4 से मिला दीजिए। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये कब का है? 1869 का है। 3 से मिलाइए तो 2143 डी ऑप्शन। अगला दो सूचियां हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। 4 से मिलाइए। उत्तर वैदिक समाज कृषक था, तो आप 3 से मिला दीजिए। 3 से ऋग्वैदिक समाज कैसा था? चारागाह वाला था। तो 1 से मध्यकाल जमींदारी वाला। तो 4312 डी ऑप्शन। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी काल में होता है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखी नगर बने? देखिए, कानपुर जो है 1971 में और लखनऊ 1981 में। सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये लोग सम्मिलित हुए थे, परंतु इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सम्मिलित नहीं हुए थे। आगे दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जजमानी ये कहाँ की है? जजमानी जो है उत्तरी भारत की है। बारह बलूट कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। 3 से मिराशी जो है, मिराशी ये तमिलनाडु का है। अडाडे जो है, अडाडे कर्नाटक का है। ठीक है, तो इस प्रकार से 1342 डी ऑप्शन होना चाहिए। परंतु आयोग ने जो है मिराशी को किससे मिलाया है? मिराशी को जो है वो कर्नाटक से मिलाया है और अडाडे को जो है तमिलनाडु से मिलाया है। तो उस हिसाब से आयोग के हिसाब से बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। पुस्तक और लेखक इनको सम्मिलित करना है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है ये सुरेंद्र बनर्जी की है। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं, ये जो है आपका गड़बड़ है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है ये लाला लाजपत राय की। 3 से मिलाइए। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। 4 से मिलाइए। अ नेशन इन अ मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी की। 1 से मिलाइए। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 2 से मिलाइए। तो आपका हो जाएगा क्या? 3412 ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट ई पार्क ने। निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? हैदर अली ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? देखिए, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना, वन्यजीवों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये सभी है, परंतु इसमें जनसंख्या की तीव्र वृद्धि शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं।
कथन कांड का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी, कथन सही। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग उत्पन्न हो गए या बन गए। तो कथन कांड दोनों सही हो, व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? ये कर्ण का क्वेश्चन है, छोड़ सकते हैं इसे, परंतु ये ध्यान रखिए हुबली में हुआ था। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रमानुसार जो है इन्हें व्यवस्थित करना है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, एक सेकंड, इसमें सबसे पहले आपका आएगा किताबुल हिंद। किताबुल हिंद ये अलबरूनी की रचना है, तो 3। फिर आपका पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है, तो 2 से मिलाइए। फिर इसके बाद आपका तबकाते नासरी, तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की है, 4 से मिलाइए। फिर सबसे लास्ट में जो है फतवाए जहादीरी, फतवाए जहादीरी ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, 1 से मिलाइए। तो 3, 2, 4, 1 डी ऑप्शन। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? संयुक्त अरब अमीरात रहा है। आगे देखते हैं। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह था। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसका उत्तर जो है वैसे बांग्लादेश है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, कथन का दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन। अगला है कर्ण का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 2 सूचियां हैं, अधिकारी और विहित कर्तव्य क्या रहे? दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना, 3 से मिलाइए। मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, 4। मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए, 1। बकिया नवीश प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना, 2। तो 3, 4, 1, 2 बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, मुल्तान में नहीं है, तो डी। भारत के, ये करंट अफेयर क्वेश्चन छोड़िए। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवा को पुनर्जीवित करने के किया गया था? शहाब नहर को। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 143 करंट अफेयर छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक रहा है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे देखते हैं। भारत की पहली किसान रेल करंट अफेयर का है, छोड़ दीजिए इसको, ये भी छोड़ दीजिए, करंट अफेयर का है। अगला है, ये 147 भी करंट अफेयर का है, 148 भी करंट अफेयर का, परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा 148 में जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? 6। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 10 जो है साइट है रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल है, और वर्तमान में कुल भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कुल 75 है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? हालाचूर, ओंचे, सोमपैन है, परंतु रेंगपा नहीं है। रेंगपा कहाँ की? नागालैंड की है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।